Hello everyone, welcome back to my channel Way to Commerce. So in this video we will be discussing some important questions from the unit 2 special contracts of business law. Okay, so the first question is differentiate between the contract of indemnity and contract of guarantee. तो जब difference पूछते हैं आपसे आपको किस में करना होता है? Obviously tabular form में start with the डेफिनेशंस के बाद आप इसका सेक्शन याद है आपको तो सेक्शन लिखो, फिर आपके डिफरेंसेस लिखो, फिर एंड आपको कंप्लीट किससे करोगे? एग्जांपल से. तो आपका एक कंप्लीट आंसर हो जाता है जब भी आपका डिफरेंसेस पूछें. ऑलवेज ट्राई टू राइट द डिफरेंसेस इन अ टैबुलर फॉर्म. It is more presentable, also it looks little attractive and it is also इतना appealing लगता है कि जो एग्जामिनर है जब वो चेक कर रहा होता है तो they just count the points और देखते हैं कि हाँ स्टार्टिंग इसने डेफिनेशन से करा है एंड एग्जाम्पल से, तो हाँ इस बच्चे को पता है. they used to give like full marks. Then define bailment and also duties of a bailer. तो सबसे पहले यहाँ पे आप bailment क्या होता है, बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फिर जो बेलर की ड्यूटीज होती हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे अच्छे से डिफाइन करनी है. देन डिफरेंशिएट बिटवीन बेलमेंट एंड प्लेज. तो यहाँ पे अगेन डिफरेंस आ गया. तो यू हैव टू ऑप्शंस, या तो टेबुलर फॉर्म में करो या जैसे बेलमेंट काफी बड़ा टॉपिक है तो स्टार्ट कर सकते हो आप बेलमेंट से. बेलमेंट को आपने अच्छे से समझा दिया, फिर एंड में लिख सकते हो कि प्लेज इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट और जो हमारा बेलमेंट है दैट इज अ ब्रॉडर टर्म, प्लेज एक छोटा टर्म होता है. प्लेज का एग्जाम्पल हमारा मुथूट फाइनेंस है, बेलमेंट का एग्जाम्पल हमारा जो भी आपने कोट करा है गिवन है वो लिख दो, ठीक है. तो डिफरेंस आप इसमें टैबुलर फॉर्म में नहीं आपको समझ आ रहा है तो इट्स बेटर, मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक में आई वुड सजेस्ट कि रेदर देन गोइंग फॉर टैबुलर फॉर्म इट्स बेटर कि आप सबसे पहले बेलमेंट समझा दो, फिर आप उसके बाद प्लेज समझा दो और फिर आप एंड में लिख दो कि जो हमारा प्लेज है इट इज अ पार्ट ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट, इज अ टाइप ऑफ बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट. और प्लेज में जो है पार्टनर जितने होते हैं, प्लेज में दो पार्टनर्स होते हैं वो लिख दो, फिर प्लेज का एग्जाम्पल दे दो. बस इतना ही करना, मतलब मोर देन इनफ होगा आपके लिए. लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको टैबुलर फॉर्म में ही करना है क्योंकि डिफरेंस है. तो हाँ वो आप वैसे भी कर सकते हो कि जैसे प्लेज जो है वो हमारा 172 एक्ट में डिफाइंड है, बेलमेंट हमारा 148 में डिफाइंड है. बेलमेंट का मतलब ये होता है, प्लेज का मतलब ये होता है, बेलमेंट का एग्जाम्पल ये होता है, प्लेज का एग्जाम्पल ये होता है. बेलमेंट में देयर आर टू पार्टीज, बेलर एंड बेली. प्लेज में देयर आर टू पार्टीज, प्लेजर एंड प्लेजी. तो ऐसे भी आपके अराउंड 6 to 7 पॉइंट्स बन जाएंगे. तो आप ऐसे भी डिफरेंस कर सकते हो एक टैबुलर फॉर्म में, वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. लेकिन बेलमेंट के लिए मतलब काफी आपके पास कंटेंट है, तो अगर ये क्वेश्चन थोड़े ज्यादा मार्क्स का आता है तो आप टैबुलर फॉर्म को छोड़ के ऐसे लिख सकते हो कि पूरा बेलमेंट समझा दिया फिर उसके बाद प्लेज समझा दिया, ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ एन एजेंट. तो यहाँ पे एजेंट की राइट्स एंड ड्यूटीज पूछी हैं, तो मतलब स्ट्रेट अवे एजेंट पे मत जाओ, पहले ही समझाओ कि एजेंट इज अ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसीज में हमारे इतने पार्टनर्स होते हैं, फिर उसके बाद देयर आर सम राइट्स ऑफ एन एजेंट, तो फिर राइट्स लिख दो, फिर एजेंट्स की कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, फिर ड्यूटीज लिख दो. ऐसे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो टुडे. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं. और ये जो क्वेश्चन है लाइक दीज क्वेश्चंस आर मोस्ट एक्सपेक्टेड. आप बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते कि 100% सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे, इसके अलावा भी आ सकते हैं. लेकिन इस क्वेश्चंस में ना आपके मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और जो जो कंसेप्ट हैं यूनिट 2 में इम्पॉर्टेंट वो सब कवर हो रहे हैं, ठीक है. तो अगर आपने ये ही क्वेश्चंस कर लिए तो यस यू कैन ईजिली अटेम्प्ट यूनिट 2 के क्वेश्चंस आएंगे ना, वो आराम से अटेम्प्ट कर लोगे, कोई आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. जो मेन चीज होती है आपको प्रेजेंटेशन देखनी होती है अपने एग्जाम में, ठीक है ना. तो प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको लिखना नहीं है, ठीक है. मतलब आप अच्छे से मार्जिन खींचो और ट्राई टू यूज 2 पेन्स, ट्राई टू अंडरलाइन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड ऑल, ठीक है. तो इससे आपका एग्जाम डेफिनेटली अच्छा जाएगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.